सर, ये तो उपराष्ट्रपति हैं, इनके जो रक्षा मंत्री हैं और जो इस जंग के सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे, जो सबसे ज्यादा चाहते थे कि ये जंग हो, पीट हेग्सेथ, उनके बयान अभी अभी आए हैं। इरानियंस वर ह्यूमिलिएटेड एंड डिमोरलाइज्ड। हमने उनको अपमानित कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया, वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इरानियंस बेग्ड फॉर दिस सीज फायर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इन्होंने भीख मांगी हमसे कि भगवान के लिए जो है हमें सीज फायर दे दो। ट्रंप से ये पूछा गया है कि क्या ईरान कह रहा है कि वो टोल या पैसे वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकालने के लिए। ट्रंप ने कहा वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एज अ जॉइंट वेंचर। हम एक जॉइंट वेंचर की तरह वहां से जहाजों को निकालने में टोल कमाएंगे, पैसा कमाएंगे दोनों, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने अभी अभी एक वार्निंग भी दी है कि कोई भी देश अगर हथियार बेचेगा ईरान को तो वो जो भी सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये भी उन्होंने अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है। अब एक जो 10 पॉइंट जिस पर बात करने के लिए जेडी वैंस जाएंगे सर पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी है कि जो उन 10 पॉइंट का जो ओरिजिनल फारसी में जो वो लिखे गए हैं, जो ईरान ने फारसी में दिए थे अपनी भाषा में, उसमें है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार दिया जाएगा। उन 10 पॉइंट में एक है और वो अंग्रेजी में नहीं है और ट्रंप को उसके लिए भी पोस्ट करना पड़ा, देयर विल बी नो यूरेनियम एनरिचमेंट। तो अभी से विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स आए सीज फायर के वक्त उसमें था कि लेबनान भी उस जो सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेबनान में हमला नहीं होगा। और पिछले 40 दिन की लड़ाई का सबसे भीषण हमला इजराइल ने सीज फायर लागू होने के बाद लेबनान में किया और नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो आपकी नजर में ये फ्रेजाइल ट्रूस है, टेम्पररी ट्रूस है, टूटने ही वाली है ऐसी ट्रूस है या चल जाएगी? नहीं, ये निर्भर करता है कि ईरान का स्टैंड क्या होता है। देखिए, अमेरिका 4-5 बातों पर इंसिस्ट करेगा कि जो भी डील हो, जो भी समझौता हो, उसमें एक, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा ईरान, खासतौर से जो है वो हथियार ग्रेड का जो बनाने के लिए। दूसरा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो देगा। तीसरा, वो जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको वो फंड नहीं करेगा, जिसमें हिजबुल्लाह, हुती और हमास तीनों आते हैं। और उसके अलावा वो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। तो अगर ईरान इसको मानने के लिए तैयार होता है तो ये समझौता टिक सकता है। देखिए, मेरा मतलब जनरल जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रंप विलेन है और इजराइल तो हमेशा से परमानेंट विलेन है दुनिया के एक बड़े हिस्से का। कुछ जो भी गलत हो रहा है दुनिया में सब इजराइल ही कर रहा है, सबके लिए इजराइल ही दोषी है। सवाल यह कि इस युद्ध में अभी तक जो हुआ है जीता कौन है जी। तो भाई लड़ाई हो तो उसमें देखा यह जाता है पिटा कौन ज़्यादा है जी। तो ईरान सबसे ज़्यादा पिटा है। जितने शहर हैं घोस्ट सिटी बन गए सब, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है। और आप देखिए, आपके रहबरे आज़म सबसे बड़े जो मजहबी आपके नेता थे उनको मार दिया। आपकी पूरी चेन ऑफ कमांड जो थी 40-50 लोगों की, उनको एलिमिनेट कर दिया जी। उसके बाद जो आते गए मारते गए, चाहे इंटेलिजेंस का चीफ हो, आर्मी चीफ हो, IRGC का कमांडर हो, सबको मारते चले गए। अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने हथियार नहीं डाले, घुटने नहीं टेके, बिल्कुल सही बात है। ईरान ने क्या किया? जो इजराइल पर हमला किया वो उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, बहुत ज़्यादा। मतलब ईरान को आदत है इस तरह के हमलों की, तो उसको झेलने की। दूसरी बात यह है कि जो खाड़ी के देश थे, खासतौर से GCC कंट्रीज, उनको ईरान ने परमानेंटली अपना दुश्मन बना लिया। एक बड़ा चेंज जो है इस वॉर के कारण ये आया है कि उनको लग रहा है कि हमारा कोई दोष नहीं था, हमारा दोष सिर्फ इतना था कि अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने अमेरिका को जो है बेस बनाने दिया। उसके अलावा तो ईरान पर उन्होंने हमला नहीं किया, ईरान का विरोध नहीं किया। और ये जो कहा जा रहा है कि इजराइल के या नेतन्याहू के बहकावे में आकर ट्रंप चले गए, ट्रंप इतने भोले नहीं है। एक तो मैं मानता हूं ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रंप बिजनेसमैन है। उनको सिर्फ पैसा दिखता है। इस 1.25 महीने के युद्ध में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है अमेरिका
ट्रंप और उनके साथियों ने। कैसे? वेनेजुएला का जो तेल है खुलेआम बेच रहे हैं, बड़े दाम पर बेच रहे हैं। उनका जो शेल ऑयल है उसका दाम आप देखिए 45, 50, 55 डॉलर के पास था, 90 के ऊपर चल रहा है। अब आप देखिए कि इस युद्ध के बाद क्या होगा। मान लीजिए कि सीज फायर हो जाता है, तो खाड़ी के देशों को हथियार चाहिए सुरक्षा के लिए, किससे खरीदेंगे? 4 देश हैं दुनिया में जिनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो वॉर टेस्टेड हैं। एक अमेरिका है, रूस है, इजराइल है और चौथा भारत है। रूस से खरीदेंगे नहीं। हथियार चीन भी बनाता है, लेकिन चीन के हथियार पर भरोसा नहीं है, वो ईरान का दोस्त है। इजराइल से खरीदेंगे नहीं। भारत की ये स्थिति नहीं है, इतना बड़ा सप्लायर नहीं है भारत कि उनको जितनी ज़रूरत हो उतनी सप्लाई कर सके, तो खरीदेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें जो है ओवर टाइम होगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है अभी तक ये अमेरिका के प्री मेडिटेटेड प्लान की वजह से हुआ, वो अपने प्लान की वजह से हुआ है, उसके फायदे के लिए हुआ है। नहीं, ट्रम्प यही चाहते थे, यही लाना चाहते थे दुनिया नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि यही लाना चाहते थे, लेकिन जो चाहते थे उनमें से कुछ हुआ है। अच्छा, ठीक है। जैसे रिजीम चेंज की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो रिजीम चेंज चाहते थे। वो जो रिजीम थी उसकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते थे, वो और इजराइल। नेट फायदे में रहा अमेरिका, नेट फायदे में रहा और अमेरिका, नेट नुकसान में ईरान। ठीक है। इजराइल बीच की स्थिति में है।